हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएनएम परमानेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, जीएनएम परमानेंट वैकेंसी जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हम साथियों देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जो जीएनएम की परमानेंट वैकेंसी निकाली जाएंगी, इनकी यहाँ पे क्या कुछ न्यूज़ जारी किया गया है। तो नई नौकरी जो है कब तक आएगी, यहाँ पे किस बेसिस पे आएगी, क्या उसका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग नई नियमावली वाला तो सूचना देख ही लिए होंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएनएम परमानेंट वैकेंसी में, उसमें टेक्निक से पूछे जाएंगे या नॉन टेक्निक से पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार उसका जो है यहाँ पे परीक्षा होगा। तो फुल डिटेल्स के साथ फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इन साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के सबसे पहले आप तक हो। क्योंकि साथियों, तो समय को न गवाते हुए चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है, इसको यहाँ पे बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। एंड इस नोटिस में जो है यहाँ पे संचिका संख्या इतना के भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के यहाँ पे जो है परंतु द्वारा जो इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन तकनीकी पदों पर यहाँ पे संवर्ग का गठन हुआ, जिसमें नियुक्ति, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली जो है बनाई गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि जीएनएम, ठीक है, जीएनएम के लिए क्या कुछ नियमावली यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें संक्षिप्त नाम जो है, यह नियमावली जो है बिहार, यहाँ पे जो है बिहार स्वास्थ्य तकनीकी का जो है और राजपत्रित जो है संयुक्त नियमावली कही जाएगी। ये नियमावली जो है ये 2023 कही जाएगी। एंड इसके साथ ही इस नियमावली में जो है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। एंड यह नियमावली जो है राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो ये देख लीजिए। एंड इसके साथ ही यहाँ पे इसकी परिभाषाएं जो है एक एक लाइन करके आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। और ये जो है किस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पे कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है अभिप्रेत है संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान वाले कर सकते हैं। यानी कि अगर ये जो है बिहार तकनीकी का फॉर्म है, लेकिन अगर आप बीएनआरसी से है तो बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाले भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपीएनआरसी से वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आरजेएनआरसी से वो भी, यानी कि राजस्थान, झारखंड, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए भी ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये खासकर जो है परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो परमानेंट वैकेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ये देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संवर्ग का गठन। देखिए यहाँ पे किस प्रकार संवर्ग का गठन होगा, भर्ती जो है किस प्रकार होगी। प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की यहाँ पे अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती होगी, यानी कि डायरेक्ट वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी के बाद आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, उस एग्जाम में क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका एक शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा। देन उनको यहाँ पर जो है उनको यहाँ पे घोषित माना जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता इसकी क्या कुछ रहने वाली है। तो प्रत्येक संवर्ग में पदों की शैक्षणिक योग्यता जो है प्रविष्ट के अनुसार होगी, जो पहले थी। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इसका निकाला जाएगा उसके अनुसार होगा। अब किसी भी जॉब के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है आयु सीमा। ठीक है, तो इस आयु सीमा पे बात कर लेते हैं कि कितनी आयु सीमा वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो है सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा जो है पहले जो थी वही रहेगी, जो यहाँ पे सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार निश्चित की थी कि इस कैटेगरी वालों के लिए कितने यहाँ पे
वर्ष निर्धारित किया गया वही रहेगी। एंड इसके साथ ही यहाँ पे संबंधित विज्ञापन जो है वर्ष की 1 अगस्त को उम्र के अवधारण का प्रयोजनार्थ कट ऑफ का डेट माना जाएगा। यानी कि हमेशा जो 21 साल जो है जब फॉर्म निकाली जाएगी उसके 1 अगस्त से जो है इस उम्र का निर्धारण किया जाएगा। एंड भर्ती की जो प्रक्रिया है किस प्रकार है ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना और यहाँ पे जो जितने भी क्लियरेंस है कराकर आरक्षण कोटिवार जो है अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी राज्य सरकार के अंतर्गत रिक्तियां रहेगी उसका एक कोटी बनाया जाएगा, उसका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा और वो जो है भेजा जाएगा। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है तकनीकी पद हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियां को विज्ञापन पे जो है विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा एवं कार्यानुभाव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन हो। यहाँ पे आप लोग आँख खोल के देख ले साथियों, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो है रिक्तियों के आधार पर आवेदन पत्र दिया जाएगा एंड इसके साथ ही उसको आमंत्रित करेगा। एंड इसके साथ जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा एवं कार्यानुभाव के आधार पर अभ्यर्थी का चयन करेगा। यानी कि यहाँ पे चयन जो है BTSCM वैसे कैंडिडेट की करेगी जो यहाँ पे लिखित परीक्षा में पास होते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस भी रहता है। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ये देख लीजिए। अब लिखित परीक्षा जो है किस प्रकार होगी, क्या CBT का एग्जाम होगा? तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है लिखित परीक्षा, तो CBT का एग्जाम नहीं होगा साथियों। ठीक है। एंड इसके बाद जो है ये जो परीक्षा होगी ये किस प्रकार होगी, तो 100 अंक का एग्जाम होगा। ये जो लिखित परीक्षा है ये 100 अंक का होगा और इसमें जो है बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य एवं सरकारी अस्पतालों एवं गैर निजी केंद्र सरकार पंचायत नगर निकायों में अस्पतालों में कार्य अनुभव के प्रति अंक जो है 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हो 1 साल तो आपको इसका 5 अंक का लाभ मिलेगा। अधिकतम जो है 5 साल तक अगर आप जॉब करते हो तो अधिक से अधिक आपको 25 अंक मिलेगा। अगर 6 साल का भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डालते हो तो भी आपको 25 अंक ही मिलेगा। तो ये जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए, संविदा कर्मी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट रहने वाली है क्योंकि उनका 25 अंक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है। अब ये 25 अंक किस प्रकार निकालना है इस लाइन को पढ़ के आप लोग समझ पाए होंगे। एंड अब देख लेते हैं कि संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के कार्यानुभाव का लाभ उसी पद हेतु मिलेगा जिस पद की अभ्यर्थी जो है संविदा में कार्य कर। यानी कि GNM के कैंडिडेट अगर GNM पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो साथियों तो आपको इससे पहले GNM का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसका मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप ANM का, ठीक है, ANM का जॉब कर रहे हो, ANM का एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर्म जो भरे हो GNM करने के बाद आप GNM पे भरे हो तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है कोटिवार आयोग इसकी क्या है, तो आयोग जैसा कि मैं आपको बता दी कि यहाँ पे जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग है। यानी कि परीक्षा अवधि देख लीजिए कि किस प्रकार होगा। यहाँ पे संपुष्टि प्रणोति एक एक करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण जो है सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु जो है निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पहले थी, जिस प्रकार यहाँ पे आरक्षण पहले मिल रही थी तो उसके अधिनियम समय समय पर जो है सीधी भर्ती समय समय पर जो है यहाँ पे जिस प्रकार भर्ती निकाली जाएगी एंड भर्ती के अनुसार जो आरक्षण निर्धारित की जाएगी उसका अनुपालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे देख लीजिए कठिनाई निराकरण वगैरह क्या है, तो ये अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट पे जो है GNM का यहाँ पे जैसे ही इनका प्रमोशन होता है तो किस किस पोस्ट पे उनका प्रमोशन हो सकता है। तो ये बिहार परिचार का संवर्ग जो है ये GNM के लिए देख रहे हैं साथियों। तो संवर्ग के पद जो है
जैसे ही आप मूल कोटि से सबसे पहले जाएंगे तो आपका जो पद होगा परिचारिका श्रेणी ए में आपका जो है यहाँ पे जॉब लगेगा, ठीक है। और ये जो भर्ती होगी सीधी भर्ती द्वारा होगी, यानी कि आपकी वैकेंसी आएगी, जॉब आएगी, वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम होगा और उसके बाद आपका जो इसके लिए जो शैक्षणिक यहाँ पे रहना चाहिए योग्यता, क्या कुछ क्राइटेरिया है तो ये देख लीजिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट के मन में डाउट है क्या पोस्ट बेसिक नहीं होना चाहिए, तो साथ ही यहाँ पे पोस्ट बेसिक के लिए कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ इसके साथ ये जरूर कहा गया है कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स या समकक्ष कोर्स से उत्तीर्ण, तो हो सकता है समकक्ष कोर्स देखिए बीएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक हो, तो इनके लिए भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं इनका कहाँ से यहाँ पे अभियुक्ति होना चाहिए, तो ये होना चाहिए बीएनआरसी यानी कि बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के निबंधन अनिवार्य बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे परिचारिका श्रेणी ए यानी कि जीएनएम का जैसे ही परमानेंट यहाँ पे भर्तियां के अंतर्गत उनका जॉब होता है, फिर नेक्स्ट कार्य में उनका जो है प्रोन्नति, ठीक है, उनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन से वो किस पोस्ट पे जाएंगे, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे जाएंगे। ये प्रथम सोपान है, ठीक है, यानी कि पहली प्रमोशन होगी इनकी। फिर अगर इससे भी अगर अच्छी तरीके से आप वर्क करते हो तो फिर से आपको प्रमोशन मिलेगी, और इस बार जो पोस्ट मिलेगा ये सहायक नर्सिंग अधीक्षक का मिलेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा यहाँ पे जो है प्रमोशन होगा। अगर फिर से आप प्रमोशन चाहते हो, अगर फिर से आपका कार्य अच्छा देखा जाता है, एक बार फिर से आपका प्रमोशन होगा, और इस बार जो आपको सीट मिलेगा ये उप नर्सिंग अधीक्षक का मिलेगा। ये आपका तीसरा यहाँ पे प्रमोशन रहेगा। इस प्रकार आप एक नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग से यहाँ पे जो है साथियों नर्सिंग स्टाफ से, देखिए पहले जो आप परिचारिका श्रेणी ए नर्सिंग स्टाफ बने थे, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फिर से जो है सहायक नर्सिंग अधीक्षक एंड लास्ट जो है उप नर्सिंग अधीक्षक के पद पे आप जा सकते हो इस बीटीएससी के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी ये अपडेट अपने आप में रहने वाली है। अब थोड़ा एएनएम का इन दिनों जो है लगातार चल रही है कि 10,709 का जो है क्या इसका भी एग्जाम होगा, तो जी नहीं साथियों, इसके प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो अभी जो भी वैकेंसी अभी तक निकल गई है उसके लिए ये नहीं है, ये 2023 से यानी कि अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ये जो है लागू किया जाएगा। तो अब आप देख लिए सीनियर नर्सिंग यहाँ पे जो है अधीक्षक रेजिडेंट जो भी है, तो अब जो है अगर और भी यहाँ पे जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, अगर इन सब के लिए भी अगर आप वीडियो चाहते हो साथियों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगर ये पीडीएफ पाना आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया के माध्यम से इस पीडीएफ को पा सकते हो। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर साथियों आपको इस एग्जाम जो है जीएनएम का किस बेसिस पे होगा, यानी कि इसका सिलेबस क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निक क्वेश्चन रहेगा, नॉन टेक्निक से क्वेश्चन रहेगा, इसका जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस का अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट करें कि सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है जीएनएम का यहाँ पे, तो वो मैं आप लोग को दे दूंगी अगर अच्छा कमेंट रहा आप लोग का, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं हम फिर से एक इंफॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक ले चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।